नमस्कार दोस्तों, रोजगार पथ पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, एनएसओ द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी विकास दर क्या है? तो रियल जीडीपी विकास दर ये 7.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए पराली से बायो बिटुमेन तकनीकी विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये भारत दुनिया का पहला देश बन गया है बायो बिटुमेन तकनीक विकसित करने वाला। 12 जनवरी 2026 को निर्धारित EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए इसरो किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा? तो PSLV C62 का प्रयोग इसरो करेगा EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी मार्च 2026 में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी कौन सा देश करेंगे? तो भारत और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? सर्जियो गोर को नए अमेरिकी राजदूत के रूप में घोषित किया गया है भारत में। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण किस तारीख से शुरू होगा? तो ये 1 अप्रैल 2026 से 2027 का जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, 1 अप्रैल 2026 से। भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में जनवरी 2026 में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने किस महासागर क्षेत्र में मारीनारा नामक एक रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर जहाज को जब्त किया है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका के द्वारा रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर जहाज को जब्त किया गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। हाल ही में शुरू हुआ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 ईस्वी में किस आक्रमणकारी द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की 1000वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है? तो महमूद गजनवी ने 1026 में सोमनाथ का मंदिर लूटा था, उसको 1000 वर्ष पूरे हो गए, तो 1000वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। 10 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाले 53वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 53वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है, वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप्स के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की है? तो भारतीय AI स्टार्टअप्स की गोलमेज की बैठक की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण किसके पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं? तो 35 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र RBI के द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास के लिए साझेदारी सुदृढ़ करने के हेतु विकसित एकीकृत डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो पंखुड़ी नामक डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है? तो असम ने संस्कारशाला का शुभारंभ किया है मूलभूत आधारित शिक्षा के लिए। केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो PS गिरिसा को केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं स्टैटिक्स क्वेश्चन। किस वायसराय के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया था? तो 1904 के समय लॉर्ड कर्जन यहाँ का भारत का वायसराय था। तो 1904 के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो
अंग्रेज़ों के द्वारा ये हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति को डिसाइड करती है। तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए संस्था है जिम्मेदार। माउंट एटना एक प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है जो किस देश में है? तो ये इटली का है। माउंट एटना एक प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार करंट अफेयर्स और स्टैटिक प्रश्नों के लिए रोजगार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।